स्टूडेंट्स, मैं आपका जो है एंट्री टेस्ट का टीचर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का खुर्रम शहजाद मुगल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो वहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर जो है एक जो मेरी बैक स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, जो है एंट्री टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको जो है अंदाज़ा हो सके कि मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास इसी तरह का एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट के पास पेपर का नस यूईटी या प्यास किसी में से एक का होगा, और हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत से टेस्ट में रिपीट भी हुआ हो। अच्छा, अगर आप मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाइए, जो मेरी जो बैक स्क्रीन पे चल रहा है, तो यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इधर लिखा हुआ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। इन चार में से कौन सा जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अभी देखें, यहाँ पे रैशनल नंबर बेसिकली हम लोग समझते हैं असल में होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर ये होता है कि अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करें ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5 को डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास आंसर आएगा 2.5। ये पूरे का पूरा आंसर आ जाए। इसी तरह अच्छा, 1/2 को जब आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाए 0.5। तो इसका मतलब है ये दोनों के रैशनल है, क्योंकि जब हमने वैल्यूज को डिवाइड किया तो पूरे का पूरा आंसर आ गया। यह रैशनल तब होता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वाला नंबर रिपीट करने लग जाए। जैसे आप 1/9 को डिवाइड करते हैं तो 0.33333 आता जाता है, और ये कैलकुलेटर पे ख़त्म नहीं होता। तो इन दो सूरतों में नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो फिक्स आंसर आ गया, इसको डिवाइड किया तो वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस तो हो गए, यानी कि ये तीनों केसेस हो गए रैशनल के। इरेशनल वो होता है कि जब कभी आप किसी दो नंबर को डिवाइड करें, से भी दो नंबर हो, एक पी हो जाए दूसरा क्यू हो जाए, यानी पी की जगह 7 4 3 और क्यू की जगह कुछ भी आ सकता है। अच्छा, वो जब डिवाइड हो तो उसका आंसर 3.14329721 और ये इस तरह से चलता रहे। तो इस तरह के केस में जो नंबर है वो इरेशनल होता है। ठीक है जी। ये तीन ऊपर वाले केसेस रैशनल के हैं और नीचे वाला एक केस कौन सा है, इरेशनल का। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पूछा कि जा रहा है कौन सा रैशनल नंबर है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए देखें, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला ए, तो इस ए के अंदर ना ये 16.33333 लिखा हुआ है। आपको पहली तो बात यह है कि ज़हन में ये आ जाना चाहिए कि ए जो है ये एक रैशनल है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है। क्यों? चूंकि इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगर पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर आए तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो रैशनल होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे ये भी रैशनल दिया होता है, ये भी रैशनल दिया होता है, ये भी, और यहाँ पे लिखा होता है ऑल ऑफ दीज। तो फिर जो है आपको तीनों को देखना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, आपको ये पता है कि ये रैशनल है। पाई आपको पता है इरेशनल होता है, अंडर रूट 2 भी क्या होता है, इरेशनल होता है। अच्छा, ये दो चीजें तो आपको पता है कि ये इरेशनल है। ई का आपने ना कभी सुना है ना कभी सोचा है, ठीक है, कि ई जो है वो कौन सा नंबर होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो ई का आंसर है ना, जब आप ई का आंसर लेते हैं तो ई का आंसर पॉइंट के बाद रुकता नहीं है। इस तरह से ये डिफरेंट आंसर आता रहता है, यानी पॉइंट के बाद 1 4 3 2 9 7 5 3 2 1, यानी कि एंड नहीं होता। तो ये भी जो है क्या है, इरेशनल है। यानी कि पाई भी इरेशनल हो गया, अंडर रूट 2 भी इरेशनल हो गया, और ई भी क्या हो गया, इरेशनल। तो इसका मतलब है जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर, वो जो है ये ए ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। ठीक है। अच्छा, राइट आंसर तो ए हो गया। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा कुछ इस तरह से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि आपने देखें यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है। अब पाई और अंडर रूट 2 का आपको पता है इरेशनल है, ई रह जाता और वो दूसरा 16.33। इनमें से ई का फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता हुआ, या आपको किसी ने बताया नहीं है, या जहन से निकल गया, तो आपको पता है ये दो इरेशनल है और वो एक रैशनल है, तो इसका मतलब है तीसरा भी इरेशनल ही होगा। तो आप क्या करते हैं, ए को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ये एक शॉर्टकट टेक्निक होती है जिसका मैथ्स का कोई रूल नहीं है, लेकिन आपने अपने जहन के अंदर क्या करना है, इसको रूल को बना लेना है। तो अब आप कुछ ना इरेशनल नंबर याद रख लें। देखें, जैसे पाई इरेशनल है, अंडर रूट 2 इरेशनल है, ई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। और इसी तरह से रैशनल का याद रख लें कि जो पूरे का पूरा डिवाइड हो तो रैशनल होता है, या पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट कर रही हो तो वो भी क्या होता है, रैशनल होता है।
तो उम्मीद है दोस्तों, अगर ऐसी छोटी-छोटी बातें आप अपने कॉपी के ऊपर नोट्स बनाते जाएँगे और ये तमाम की तमाम तर चीज़ें आपके ज़हन में रहेंगी, तो वो वक़्त दूर नहीं है कि आप इंटर टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना लेक्चर को सुना और इसको समझा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाज़मी शेयर करिए और जो है मेरे चैनल को आगे लोगों तक पहुँचाएँ। ये आपका मेरे लिए एप्रिसिएशन का एक ज़रिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।